स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, चलिए आप लोग लेकर उपस्थित हो चुके हैं रेलवे जीके जीएस की क्लास। रेलवे जीके जीएस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस में, हम वहाँ से क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आप लोगों के साथ लेकर उपस्थित हो चुके हैं और हम यहाँ पर सीरीज वाइज यानी आरआरबी के बोर्ड के अकॉर्डिंग उसके परीक्षा की जो वर्ष है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी कोलकाता बोर्ड के जो क्वेश्चन आपके 1992 में पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस को आप यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और हम जो भी आपके अपडेट देंगे आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ख़ास करके ये सभी हमारे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे नए चैनल से जुड़ने वाले हैं उन सभी के लिए मैसेज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम ऐसा नहीं कि केवल इतिहास ले क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर केवल भूगोल से ही क्वेश्चंस रहेंगे। हम सभी विषय और सभी टॉपिक को यहाँ टच करते हुए हम यहाँ पर कलेक्ट करके आप लोगों के साथ उपस्थित होकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया है जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में। वार्णभट्ट हर्ष का राज्य कवि था। ठीक है, क्या है? वार्णभट्ट हर्ष का राज कवि था, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन जिसको इंडो ग्रीक कहा जाता है उनके राजाओं ने चलाई थी। ठीक है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? हिंद यवन के राजाओं ने चलाई थी। चलिए अब आधुनिक भारत का इतिहास में अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास में पूछा गया था कि बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ सक्सेस टिप्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको कुछ हेल्प होगी। ठीक है, तो सक्सेस टिप्स में क्या है? सक्सेस टिप्स में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता बोमी चंद्र बनर्जी ने की थी। आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये 1885 में हुआ था और जो अभी मुंबई है उसको हम बम्बई के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बोमी चंद्र बनर्जी ने की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षयन धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है गांधी इरविन समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब भौतिक भूगोल में हम चलते हैं। तो भौतिक भूगोल में आपसे पूछा है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को पंपास कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है आपका चारागाह या घास के जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग पंपास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के बीच सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है।
चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछ लिए गए हैं। हम आपको प्रत्येक विषय से, प्रत्येक टॉपिक से यहाँ से हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हुए, ठीक है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का कोई पहले से अलग से अध्यक्ष नहीं चुना जाता, पहले, है ना, 2015 से पहले, ठीक है, नहीं चुना जाता था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। लेकिन 2015 में क्या किया गया, योजना आयोग के नाम को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ये कब किया गया? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सक्सेस टिप्स हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। पूछा जाता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नीति आयोग रख दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। चलिए, अर्थव्यवस्था से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अर्थव्यवस्था से बोल रहा है कि एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। चलिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए, अगला है, चलिए आगे है आपका जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बट वृक्ष पादपों में आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। उसके बाद थर्ड है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी बलों की ज्वाला कहा जाता है। चलिए, आगे देख लेते हैं। आगे है, शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारी का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, शैवाल से आगार प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल से क्या प्राप्त होगा, तो आगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। जो हम लौंग खाते हैं वो क्या है? पुष्प का एक कली होता है। ठीक है, तो लौंग का हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प की कली खाते हैं, तो लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1992 में ये कोलकाता बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजेन बनने की विधि को ग्लूकोनौजनन कहा जाता है। बहुत सारे लंबे से व्यक्ति क्या होते हैं, जब उपवास हो रह जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन बनने की विधि को हम लोग ग्लूकोनौजनन कहा जाता है। ग्लूकोनौजनन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर चलिए अगला है, न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक होते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल जो है सभी जीवधारी में पाए जाने वाले यौगिक हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर दे रहा है ना तो इसके लिए सॉरी। चलिए, हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे कि न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंटरनली पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है।
ठीक है। चलिए आगे है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। क्या? कवक से हम लोग क्या बनाते हैं? पेनिसिलिन बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलिन किससे बनता है? तो कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ सक्सेस टिप्स दिए हैं, सक्सेस टिप्स को आप नोट करेंगे। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवक में जो भोजन है, जो संचित भोजन है सॉरी, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। ठीक है ना। तो ये सक्सेस टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में उपस्थित रहता है। चलिए अन्य यहाँ पर कुछ हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो दिवस से रिलेटेड है, जो एक्स्ट्रा आपका आविष्कार वगैरह से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐड किए हैं। तो देखिए चलिए, फर्स्ट है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को है ना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगला है एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह से हम दिवस भी क्लियर कर लेंगे अन्य वाले जो टिप्स हैं, आने वाले जो सेक्शन है उसमें, और उसमें हम बहुत सारे कुछ अन्य टिप्स भी लेकर आएंगे, है ना। तो ये रहा हमारा जीके जीएस की क्लास। फ्रेंड्स आप लोगों की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हम हमारे चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।